हेलो एवरीवन। सारे बच्चे कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं बहुत अच्छा सा चैप्टर लाई हूँ जो आपके बुक के फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, विच हैज़ 3 पार्ट्स: अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम। ठीक है, सो दे आर 3 पार्ट्स ऑफ वन चैप्टर नंबर 7, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. So this chapter is about the bread maker, village, and baker. I would say that village bread maker, or you can say baker. So this chapter is about a baker. You can see here some children are running towards him to take this. ये यहाँ पर जो ब्रेड्स हैं उनको लेने के लिए वो दौड़ रहे हैं. दिस चैप्टर इज़ इंटरेस्टिंग. आपको ये आपने देखे, ये पिक्चर में ध्यान रखना आप कि ये जो हाथ में लिया, ये अक्सर आज भी देखते होंगे आप, ये भी देखते होंगे आजकल पानी की टिक्की लेकर के लोग यहाँ इसमें घूमते हैं. बहुत कुछ भी खाने का कुछ भी इसमें लेके जाते हैं और ये जो है डंडा लेके घूमते हैं. ठीक है, और इसको आवाज़ करते हैं इससे, और जहाँ भी खाने के लिए लोग आते हैं तो इसको फैला करके और वो इस बास्केट को रख लेते हैं और खाने लग जाते हैं. दिस इज़ द चैप्टर. सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कोई भी वर्ड्स हैं, कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. राइट, एंड लाइक ज़रूर कीजिए. सारे बच्चे फटाफट से पहले लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे. ठीक है, और कोई भी कमेंट सजेशन कुछ भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू start the chapter, a baker from Goa. So here we go. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. So this chapter here, जो elders है, हमारे elders, हमारे जो बड़े पुराने लोग हैं, ठीक है, उन या कह सकते हो कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो अक्सर बातें करते हुए पाए जाते हैं. रिमाइंसिंग मीन्स होता है, रिमाइंसिंग मतलब रिमाइंड करते हुए, याद करते हुए उनको. और नॉस्टैल्जिकली मतलब होता है पुरानी लोगों को याद करना, खुशी से याद करना या याद करना, उस पर मतलब मन में हर्ष आना उनको देख करके. ठीक है, अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज़. अब उनके ये जो हमारे एल्डर्स हैं, ये अक्सर बातें करते हैं, अक्सर बातें करते हुए सुने जाते हैं. ये रिमाइंड करते हुए, बात करते हुए, अक्सर रिमाइंड करते हुए सुने जाते हैं खुशी से. अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज़, उन अच्छे पुर्तगीज़ दिनों के बारे में. द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. और किसके बारे में? और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, जो लोव्स हुआ करते थे उस टाइम पर, उनको याद करते हुए. रोव मतलब होता है डबल रोटी जो होती है ना, वो उनको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस था. तो उस टाइम पर उनको याद करते, हमारे ज़माने में ऐसे खाया जाता था, हमारे ज़माने में ऐसे. तो आज भी बात करते हैं ना, तो इसी तरीके से वो देखे जाते थे. सो दोज ईटर ऑफ लोफ माइट हैव वैनिश्ड. जो ईटर्स हैं लोफ के, वो तो वैनिश हो गए हैं. वैनिश मतलब होता है कि कोई चीज़ गायब हो जाना या ख़त्म हो जाना. बट द मेकर्स, लेकिन मेकर्स आज भी हैं. वी स्टिल हैव एमंग्स अस द मिक्सर्स. हम अभी भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं. मोल्ड क्या होता है? जिसमें हम सांचा, आई होप सांचा जानते होगे ना, किसी चीज़ में हम बनाते हैं. दोज हु बेक द लोफ, जो कि लोफ जो है बेक किया करते थे, वो लोग आज भी देखे जा सकते हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट. और वो जो पुरानी टाइम टेस्टेड जो फर्नेंस है, फर्नेंस मीन्स होता है भट्टियाँ. ठीक है, जिसमें खाना बना करता है, जो भट्टियाँ होती है ना वो. ठीक है, वो आज भी देखी जा सकती हैं, अभी भी हैं. द फायर इन द फर्नेंस नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब होता है बुझ जाना, अभी तक एक्सटिंग्विश नहीं हुई हैं. द थर्ड मतलब होता है साउंड. द थर्ड एंड जिंगल मतलब जो छन छन क्या होती है वो, ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स. जो ट्रेडिशनल, जो पुराने, जो ट्रेडिशनल मतलब हर कोई अपना एक तरीका बना देता है ना, कि आप जैसे ही सुनते हो वो आवाज़, वो तुरंत आ जाते हो कि अच्छा यही होगा. पानी की टिक्की वाला ठन ठन करता है तो तुरंत भागते हो ना, इसी तरीके से. तो इससे उनका अराइवल का पता चल जाता था.
बेकर्स बॉम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल, सूचक, हेराल्डिंग मतलब होता है सूचक होता था हिज अराइवल आने का सुबह के टाइम पर। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, अक्सर कुछ जगहों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है उनके फादर ना अलाइव हो लेकिन सन जो है अभी भी अपने फैमिली बिजनेस को, प्रोफेशन को आगे लेके जा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, उनको आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। तो आप जब गोवा जाओगे तो आप डेफिनेटली देखना कि क्या ऐसा है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे चाइल्डहुड में देखिए ये है, ये आप देख रहे हो ना पिक्चर यहाँ पर, ये है पैडलर, इनकी ड्रेस देखो, अभी ड्रेस के बारे में भी आएगा। इनकी ड्रेस हाफ पैंट इस तरीके से भी लेके चलते थे, कभी कभी वो बैम्बू का ऐसे करके लिए होते थे, इसके ऊपर यहाँ बास्केट रखते थे और आप पानी की टिक्की अभी भी खाते हो, है ना। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे हमारे बचपन के टाइम पर। अब यहाँ पर अब जो आगे जो चैप्टर है वहाँ पर इसके जो नरेटर है आपका, इनके चाइल्डहुड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं कि हम बचपन में क्या किया करते थे, ठीक है। सो वो कह रहे हैं वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे और गाइड हुआ करते थे। अभी भी देखना कुछ ना पानी की टिक्की वाले, कुछ जो टिक्की वाले होते हैं या बहुत सारी चीज़ें दुकान में बाहर बिकने आती हैं ना, तो वो ना कुछ जान जाते हैं, तो वो ना फ्रेंड बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। एक दो पानी की टिक्कियाँ एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, एक दो टिक्की वगैरह कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, आई होप सो, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। सो ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, पहली बार कब, जब वो बाहर जाया करते थे अपने सामान को बेचने के लिए। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग, और एक कब, जब वो वापस लौटते थे अपने यूज बास्केट को खाली करके। द जिंगलिंग थर्ड, वो जो छमछम करने वाला थर्ड होता है ऑफ हिज बम्बू, वोक अस अप, हमें जगा दिया करता था फ्रॉम स्लीप, नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ते थे उसको मीट और ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या ये लोफ का लव था। नॉट एट ऑल, द लोफ वर ब्रॉट बाय सम पैस्किन, किसी पैस्किन या बेस्टाइन या द मेड सर्वेंट, मतलब ये लोग को खरीदते थे, अक्सर ये लोग लेके जाते थे, ठीक है। वॉट वी लॉन्ग फॉर, हम क्यों भाग के आते थे, हमें क्या लालच था। लॉन्ग फॉर मतलब कि क्या लालच था, या कह सकते हो किसके लिए आते थे। वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हम किस लिए आते थे, ब्रेड बैंगल्स, मैं आगे भी फ़ोटो दिखाऊंगी आपको ब्रेड बैंगल्स की। विच वी चूज़ केयरफुली, जिसे हम बहुत केयरफुली चूज़ करते थे। सम टाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड, कभी कभी ये स्वीट ब्रेड होती थी, ऐसे ऐसे करके बैंगल्स होती है ना, ये वाले ब्रेड होते हैं जो, ठीक है। तो कभी कभी ये स्वीट ब्रेड होती थी स्पेशल, एंड कभी कभी समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी ये क्या हुआ करती थी, स्वीट ब्रेड हुआ करती थी, स्पेशल बनी हुई, ठीक है, मीठी ब्रेड हुआ करती थी। नाउ द बेकर मेड हिज म्यूज़िकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग, जो बेकर है अपनी म्यूज़िकल एंट्री के साथ में आते थे ऑन द सीन विद द, किससे साथ में, साउंड क्या होती है, जंग जंग, साउंड ऑफ स्पेशल मेड बम्बू स्टाफ, जो बम्बू की जो लकड़ा डंडा हुआ करता था, जो बना हुआ करता था, जो मैंने दिखाया था ना अभी पिक में, जो ऐसे करके बना हुआ करता था, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ करता था, जिसके ऊपर वो सामान डाल करते, उसकी इसकी साउंड हुआ करती थी, जो उसके साथ में आते थे। अदर बैंग्ड एंड बम्बू ऑन द ग्राउंड ही वुड, हाँ, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से तो वो सपोर्ट करते थे बास्केट ऑन हिज हैड, एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से जो बम्बू का हाथ में बैंग लिया हुआ है उसको ग्राउंड पर पटका करते थे जिससे लोग आ जाएँ। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, क्या कह के, गुड मॉर्निंग कह के, वो लेडीज़ जो थी हाउस की उनको गुड मॉर्निंग कहते थे। देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और अपने उस वर्टिकल मतलब सीधे बम्बू के ऊपर अपना बास्केट प्लेस कर दिया करते थे। वी किड्स वुड बी पुश असाइड, और हमें जो है साइड में धक्का दे दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है ना बच्चों को कुछ लेके आते हैं। विद अ माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक मीन्स होता है डांट, ठीक है, एक छोटी सी डांट के साथ में हमें धक्का दे दिया जाता। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो लोव्स हुआ करते थे, जो डबल रोटी होती थी, वो सर्वेंट को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम तो गिव अप नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, या तो हम बेंच पे चढ़ जाएंगे, या पैरापेट मीन्स होता है कोई छोटी छोटी दीवारें होती है ना, वहाँ चढ़ करके उसकी बास्केट में झाँका करते थे सम हाउ, किसी भी तरीके से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोग, अभी भी मुझे उनकी फ्रेगनेंस आती, फ्रेगनेंस मतलब खुशबू आती है उन लोव्स की। लोव फॉर द एल्डर्स, हम बड़ों के लिए तो लोव हुआ करते थे, और हमारे लिए क्या होते थे, बैंगल्स होते थे, वो ब्रेड वाली जो गोल गोल ब्रेड ही लोग खाने आते थे ना वो, ठीक है।
देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, तब तो वो ब्रश भी नहीं करते थे, कौन करे ब्रश, ठीक है, फटाफट से मुंह धुला उन्होंने खाया, तो ब्रश भी नहीं करते थे। देखो मैंने ब्रश ड्रॉ कर दिया है, तो ब्रश भी नहीं किया करते थे, वो कहते हैं हम ब्रश की भी केयर नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें करना भी क्यों चाहिए, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ ऑफ द टूथब्रश, टूथब्रश के लिए कौन मैंगो लीफ लेगा, कौन उनसे ब्रश करेगा। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, एट ऑल द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, वट अप, मतलब सही लाइन है ये, है ना बेटा, लेकिन तुम लोग ब्रश करना, ठीक है। द टाइगर, जो ये लाइन है ना, कहा जाता है ना हमारे यहाँ भी, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप, जो हॉट टी होती है ना, सुबह सुबह उठ करके सीधे बेड टी पियो, बस हॉट टी जो है वॉश कर देती है, ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉलो मत करना, ब्रश करना सारे बच्चे, बहुत ज़रूरी है, वरना कैविटी हो जाएगी। सो हॉट टी कुड वॉश क्लीन अप एवरीथिंग नाइसली आफ्टर ऑल, ठीक है। तो हॉट टी जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन कर सकती है। सो वाई डू वी नीड ब्रशिंग अवर टीथ, तो देखो ये रहे, ठीक है। कैरन दैट लिटरली ट्रांसलेट टू बैंगल इन, देखो ये इसका ट्रांसलेशन है इसका, ठीक है। लुक एट दिस, ये जो जैसे मैं बता रही थी ना बैंगल, तो ये बच्चे इसको बहुत पसंद करते थे, इसके लिए बिल्कुल वहाँ पर बहुत पॉपुलर है ये, कहाँ पर, गोवा में बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है। सो अभी हम आगे पढ़ते हैं, ये है मैरिज गिफ्ट्स। अभी आएगा कि मैरिज गिफ्ट भी इनके बिना जो है नहीं कोई मैटर करते थे। ये देखिए मैंने कितने सारे गिफ्ट लगा रखे हैं जो कि मैरिज के लिए, आप गिफ्ट में किसी के मैरिज में जाते हो तो गिफ्ट देते हो। सो मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, ये जो गिफ्ट दिखाए ना मैंने, आप कितने भी कॉस्टली गिफ्ट दे दो, ये क्या होते थे, मीनिंगलेस होते थे। विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जो बोल नाम की एक स्वीट ब्रेड हुआ करती थी, उसके बिना ये सारे गिफ्ट बेकार होते थे। जस्ट एज पार्टी और फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे कि पार्टी और कोई भी फीस्ट मतलब भी ऐसे ही होता है, कोई किसी जगह पर खाना, ठीक है। और कह सकते हो कि फीस्ट मतलब ये डिफरेंस है इसमें कि ये किसी मंदिर वगैरह जो वहाँ पे खाना होता है, कोई पवित्र वाला खाना जो वो होता है, ठीक है। इट चार्म विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के कुछ नहीं होता। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, नॉट इनफ मतलब कहा नहीं जा सकता, नॉट इनफ कैन बी सेट, ये कहा नहीं जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता है कि विलेज जो बेकर होता था वो कितना इम्पॉर्टेंट है गांव के लिए। हमारे लिए भी तो बेकर बहुत इम्पॉर्टेंट है ना बच्चों, क्यों, बिना बेक के केक कैसे बनेगा, है ना। तो केक के लिए किसकी ज़रूरत होगी, हमें बेकर की, है ना। तो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस है बेकर का, है ना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस बनाती थी ऑन द ओकेज़न ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट पे, ठीक है, डॉटर की इंगेजमेंट पे। एंड केक्स एंड बॉलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, ठीक है। सो केक एंड बॉलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस, बहुत ज़रूरी होता था कि केक और बॉलिनहास हों, वो मस्ट होते थे वहाँ पर। देखो अ लार्ज मील टिपिकली सेलिब्रेटरी वन, ठीक है। एंड बॉलिनहास एज अदर नेम फॉर कोकोनट कुकीज़ जो होती हैं वो होती हैं बॉलिनहास, ठीक है, बहुत ज़रूरी होती थी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, इसलिए फर्नेंस की बहुत ज़रूरत होती थी, आज भी होती है। आप जब किसी पार्टी में जाते हो तो ज़रूर फर्नेंस वहाँ पर होती है, ठीक है। सो देखिए अब नाउ क्लॉथिंग, आप इनके कपड़े देख लीजिए, ठीक है। ये हाथ में से लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये इनके कपड़े हैं। आज भी अगर ये कपड़े पहने जाते हैं ऐसे, तो कोई पहनता है तो उनको इन्हीं से कंपेयर की जाती है, ठीक है। सो द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड पेक्यूलर ड्रेस नोन एज द कबाई, इस ड्रेस को क्या बोलते थे, इस ड्रेस को बोला करते थे, क्या बोलते थे, कबाई। रिमेंबर ये वर्ड्स याद रखना, ठीक है। इस ड्रेस को क्या बोलते थे, कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी जो कि रीचिंग टाउन टू द नीज तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग शर्ट एंड ट्राउज़र, हमने अपने टाइम में क्या देखा, बेकर्स जो क्या पहने होते थे, शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि फुल लेंथ से थोड़े छोटे होते थे, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invite that he is dressed like a pedder, अगर अभी की भी अगर कोई इंसान जो है इवन टुडे
अगर कोई इंसान क्या पहन लेता है, हाफ पैंट पहन लेता है जो कि कहाँ तक पहुँचता है, नीज तक पहुँचता है, तो उसको भी क्या कहा जाता है कि वो बिल्कुल पैडर जैसा लग रहा है। तो 2 वर्ड याद रखोगे क्या क्या, एक तो पैडर और कपड़े का नाम क्या है, कबाई। जो पहनते हैं वो कबाई है, जो ये पहनते हैं ये लोग वो, ठीक है। और इनको पैडर कहा जाता था गोवा में, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नाउ द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर है वो सबसे लास्ट के मंथ में अपना बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकवर्ड ऑन वॉल इन पेंसिल। पेंसिल से वॉल पर रिकॉर्ड कर लिया करते थे। आप देखोगे बहुत पहले के ज़माने के लोग जो है ना, वो पेंसिल से दीवार के पीछे लिख लिया करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पहले के टाइम पर बेकिंग जो है ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशन था, प्रॉफिटेबल था, आज भी है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। वो कभी भी स्टार्व्ड मतलब भूखे नहीं रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ये हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस दिखते थे। देयर प्लम फिजिक, उनका जो प्लम फिजिक था, ठीक है। प्लम फिजिक मतलब देखना आप, सारे के सारे लोग ना ये खाना बनाने वाले ये ऐसे ही होते हैं, उनके पेट ऐसे ही निकला होता है, ठीक है। अच्छा, कोई पढ़ रहा हो ना तो बुरा नहीं मानना। सो द प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मतलब होता है कि ये एक क्या है, इसका प्रूफ है, टेस्टिमोनी है, मतलब कि ये हमेशा कैसे थे, ये हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस दिखते थे। इनके सर्वेंट भी बहुत खुश दिखते थे। और ये कैसे, इनका प्लम फिजिक, उनका जो ये भरा हुआ एकदम प्लम फिजिक थे, ये इसकी टेस्टिमोनी है। ये मतलब क्या है, इसका प्रूफ है, ठीक है। ये इसका प्रूफ है, टेस्टिमोनी है टू दिस। इवन टुडे, अभी भी एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिक, अभी भी कोई अगर जैक फ्रूट फिजिक में जो है दिख जाता है, मतलब कोई अभी भी अगर इस तरीके का मोटा इंसान दिख जाता है, तो उसका कंपेयर किससे होती है, बेकर से होती है, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स आई हैव गिवन हियर, यू कैन सी ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप बहुत अच्छे समझे आप लोग। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताओगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट बहुत जल्दी मैं आपको कुर्ग डालने वाली हूँ, इसमें कुर्ग चैप्टर अपलोड करने वाली हूँ। तो आप पढ़ते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए जो आपके साथ पढ़ रहे हों। एंड लाइक और सब्सक्राइब मेरे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।